सबको जय यीशु। आज जो हम विशेष टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे वो ये है कि आखिर एक व्यक्ति जब मरता है, यदि वो स्वर्ग भी ना जाए और नरक भी ना जाए तो आखिर वो जाएगा कहाँ। ये बहुत ही ऐसा एक विचित्र टॉपिक है जिसके बारे में किसी को भी पूर्ण जानकारी या सत्य पता नहीं है, क्योंकि हम सब जो भी जानते हैं कि ज़िंदगी एक रियलिटी है, साथ ही साथ मृत्यु भी उतनी बड़ी एक रियलिटी है। लेकिन मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है, सारी दुनिया ये जानती है। अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करोगे तो नरक मिलेगा, उससे आगे बढ़कर कुछ नहीं। यहूदी धर्म जो कि बहुत ही पुराना एक धर्म है, उसमें हम देखते हैं कि वे लोग जो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खो देते थे, वे लोग उन अपने प्रियजनों की याद में रोज एक प्रार्थना कहते थे, जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्नर्स कादेश, मृतकों के लिए प्रार्थना करना। हम पढ़ते हैं उनकी पुस्तक मकाबियों के दूसरी पुस्तक में, वो यहूदियों की पुस्तक है, उसमें बताया गया कि जूडस मकाबियोस एक अच्छा बढ़िया नेता रहता है। वो लोग युद्ध करने जाते हैं और युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन काफी सारे सैनिक उनके मर जाते हैं। उसे बहुत दुख लगता है। फिर वो पड़ताल लगाता है तो पता चलता है उसको कि इन सब सैनिक जो मारे गए हैं उसी के और के वे लोगों ने अपने कपड़ों में देव मूर्तियों से जुड़ी कुछ चीजों को छुपा के रखे थे, जो कि उनके ईश्वर ने उन्हें मना किया था रखने के लिए। फिर वो सोचता है कि ये सैनिक काफ़ी अच्छे थे, ये इस एक पाप के कारण बेचारे मारे गए, तो उन सबों के लिए प्रायश्चित बलि यरूशलेम के मंदिर में चढ़ाता है, यह सोचकर कि ईश्वर इन पर तू दया करना, इन्होंने अच्छा जीवन भी जिया है लेकिन कुछ गलत भी किया, तो उन पर तू दया करना और इन्हें दंड ना देना। अनेक धर्मों के बारे में हम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि वे क्या कहते हैं। मुस्लिम धर्म में प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कहा गया है कि मरने के बाद आखिर क्या है, स्वर्ग और नरक तो है ही, लेकिन वहाँ पर एक वर्ड हम देखने को मिलता है, वो है बरज़ख। बरज़ख मतलब वो है एक ऐसा स्थान जहाँ पर वे लोग रहते हैं जो कयामत के दिन जी उठने के पूर्व के लिए विश्राम के रूप में वहाँ रखे गए हैं। वे लोग कयामत के दिन जी उठेंगे। एक बार से ऐसा स्थान है जो ना स्वर्ग है ना नरक है, वेट करने की जगह है, जो सही समय आने पर वहाँ पर उनका फिर न्याय होगा, तब उनको जहाँ अच्छा किए तो स्वर्ग, बुरा किए तो नरक मिलेगा। हिंदू धर्म में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बरज़ख का, कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक के अलावा कोई दूसरी जगह है। वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है, वो है रिबर्थ, पुनर्जन्म। लगभग 33 लाख योनि, 33 लाख बार एक आत्मा को जन्म लेना पड़ता है, अनेक पशु पक्षी जानवर मनुष्य के रूप में, और उसके बाद 33 लाख योनि प्राप्त करने के बाद उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उसके कर्मों को जोड़ा जाता है। पुनर्जन्म, पिछला वो कैसा जिया, अभी का और वो जो वो लेने वाला है, उसके अनुसार उसके कार्यों को जज किया जाता है। और जब वो मनुष्य जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तब ये पुनर्जन्म की साइकिल है, ये प्रक्रिया टूट जाती है और उसका मिलन ईश्वर से हो जाता है। हम देखते हैं ईसाइयों में, खासकर कैथलिक्स में, वो एक टर्म देते हैं जिसे हम कहते हैं पर्गेटरी या शोधक अग्नि नामक एक जगह, जहाँ पर वे आत्माएं रहती है जो ना तो स्वर्ग गई है और ना नरक। कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए कहता है, CCC 1030-1031 के बीच में वो लिखा है। मैं आप लोगों के लिए उसे पढ़ देता हूँ। द कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च स्टेट्स, ऑल हु डाई इन गॉड्स ग्रेस एंड फ्रेंडशिप बट स्टिल imperfectly purified are indeed assured of the eternal salvation, but after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. The church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. यहाँ पर बताया गया है कि वे लोग जो ईश्वर की कृपा में मरे हैं, वे लोग उसके पास जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ इम्परफेक्शन है, कुछ इम्प्योरिटीज है, कुछ गलतियां हैं, तो इसलिए वो एक ऐसे स्थान में रहेंगे जिनको उन्होंने टर्म दिया पर्गेटरी, जहाँ पर वे अपनी सभी अशुद्धियों को दूर करते हुए फिर ईश्वर से मिल सकेंगे। आइए हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे आखिर ये टर्म का आखिर वास्तविक अर्थ क्या है पर्गेटरी। हम देखते हैं पोप बेनेडिक्ट 16 बहुत सिंपल शब्दों में इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं, ही स्टेट्स व्हाइल राइटिंग टू द थियोलॉजियंस दैट पर्गेटरी कंसिस्ट्स इन अ ट्रांसफॉर्मिंग एनकाउंटर विद द लव ऑफ क्राइस्ट that burns away all remaining impurities in the saved। वो कह रहे हैं कि पर्गेटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर वे लोग जो
गए हैं, ईश्वर के प्रेम से वो लोग मिलते हैं और ईश्वर का प्रेम उन्हें बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। उन सब चीज़ों को जो उनके अंदर सेव है, खासकर बुराइयाँ, उसको वो जलाकर नाश कर देता है। पर्गेटरी ऐसी जगह है जहाँ ईश्वर का प्रेम उनके अंदर बदलाव लाता है, सभी बुराइयों को नाश करके। आइए हम थोड़ा देखते हैं कि बाइबल आखिर इसके बारे में क्या कहता है। बाइबल में स्पष्ट रूप से इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है कि पर्गेटरी क्या है, फिर हमको कुछ अंश इसके देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे पहले हमने देख लिए मकाबियोस के ग्रंथ में, दूसरा मकाबियोस की पुस्तक अध्याय 13 में। अभी हम देखते हैं कि कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 उसके 11 से 15 में बहुत अच्छे तरीके से संत पौलुस कुछ चीज़ें लिखते हैं जो हमको पर्गेटरी के बारे में कुछ बताती है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। यदि इस नींव पर लोग निर्माण के कार्य में सोना, चांदी, रत्न, लकड़ी, घास अथवा भूसा काम में लाएंगे तो हर एक का काम प्रकट किया जाएगा। प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उसे प्रकट कर देगा, और उस आग द्वारा हर एक के काम की परीक्षा ली जाएगी। जिसका भवन कायम रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। फिर भी वह बच जाएंगे जैसे कोई आग पार कर बच जाता है। हम लास्ट लाइन पर गौर करेंगे। बताया गया है कि जब ईश्वर आएगा तो कुछ लोग बच जाएंगे, वे आग पार कर बच जाएंगे। आग को पार करना, यहाँ आग का मतलब है नरक की अग्नि या फिर प्यूरिफिकेटरी आग से उसको पार करना है। कहने का मतलब ये है कि आग के इस पार बहुत दुख है, वो लोग पार करके उस पार जाना चाहते हैं जो अच्छी जगह है। और इस वचन से ये पता चलता है कि पॉसिबिलिटी है कि आग को पार करके जाया जा सकता है। वही नरक की आग तो नहीं है, क्योंकि नरक में एक बार गया कोई उस आग को फिर दोबारा पार नहीं कर सकता। ये उस आग की बात है जो पर्गेटरी में है, उसको पार कर लोग वापस अच्छी जगह जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। ये उस वचन में बताया गया है। दूसरा वचन हम देखते हैं संत मत्ती अध्याय 5 में कि वहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाते हुए कहते हैं, तो जब तक कोड़ी कोड़ी नहीं चुका दोगे वहाँ से नहीं निकल पाओगे। देखिए, बुराई की है, जेल में गए। अब यदि वो हमेशा के लिए जेल में गए, यदि नरक के रूप में हम उसको समझे, हमेशा के लिए गए, तो दोबारा कभी नहीं निकल सकते। लेकिन यीशु कहता है जब तक तुम कोड़ी कोड़ी नहीं चुका दोगे तब तक नहीं निकल पाओगे। मतलब कि निकल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। कोड़ी कोड़ी चुकाने के बाद, अपने पाप का पूरा कर्ज चुकाने के बाद आप बाहर निकल सकते हो। तो वो स्थान की वो संकेत है जिसे हम पर्गेटरी कहते हैं। वहाँ पर हम कोड़ी कोड़ी चुकाएंगे जो हमने इस दुनिया में नहीं चुकाया, और फिर हम ईश्वर से मिल पाएंगे। और एक और कारण हम समझ सकते हैं पर्गेटरी के बारे में, वो ये है हमारा ह्यूमन माइंड, हमारी ह्यूमन थिंकिंग। आप भी मेरे साथ सोच सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से पवित्र हो और जिसे स्वर्ग मिल जाए, और इस रूप में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ऐसा अधर्मी नहीं है कि जो नरक में ही जाना चाहिए। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, चाहे वो टेररिस्ट भी क्यों ना रहे, कहीं ना कहीं उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसने कुछ अच्छा काम किया रहेगा। तो हमारा जो माइंड है वो हमको बताता है कि जरूर ऐसे लोगों का क्या होगा जिन्होंने अच्छा भी काम किया है, बुरा भी काम किया है। स्वर्ग डायरेक्ट जा सकते हैं, न नरक जा सकते हैं। आखिर उनका क्या होगा? हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है कोई भी अपवित्र वस्तु या चीज स्वर्ग नहीं जा सकती। कोई भी अपवित्र वस्तु या चीज, मनुष्य भी स्वर्ग नहीं जा सकता। यदि मेरे अंदर कुछ पाप है तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए एक ऐसा स्थान है पर्गेटरी जहाँ पर वे लोग रहते हैं जो ना तो ज़्यादा पवित्र हैं और ना ज़्यादा बुरे हैं। उनके जीवन में पाप और पुण्य का बैलेंस कह सकते हैं, या पाप ज़्यादा क्यों होंगे कह सकते हैं। वो उस स्थान पर रहते हैं और अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, और फिर उनका मिलन ईश्वर से होता है। अभी कन्फ्यूजन हमारे मन में ये आता है, क्या मैं जो पर्गेटरी या जो बोल रहा हूँ क्या ये नरक ही तो नहीं है? काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन आता है, बोल सकते हैं आप जो बता रहे हैं वो तो नरक ही है, आपने उसको दूसरा नाम दे दिए। नहीं, नरक और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि एक बार मरने के बाद यदि आत्मा नरक गई तो दोबारा कभी स्वर्ग नहीं आ पाएगी। और बाइबल में बहुत अच्छे तरीके से यीशु क्रिस्त को समझाते हैं। लूकास के सुसमाचार अध्याय 16 19 से 31 वहाँ पर हम देखते हैं एक अमीर आदमी और लाजरस का दृष्टांत। अमीर आदमी मरने के बाद नरक जाता है और लाजरस स्वर्ग जाता है। अमीर आदमी प्रार्थना करता है कि लाजरस को मेरे घर पर यहाँ भेज दो, वो अपनी उंगली पानी में डुबोए और एक बूंद मेरी जीभ में डाले, मुझे ठंडक मिलेगी। और फिर पिता इब्राहिम बोलते हैं कि तुम्हारे और हमारे बीच एक गर्त है, कोई आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। मतलब कि नरक और स्वर्ग के बीच में जो पहुंच गया एक बार, वो कभी भी इस पार से ना उस पार जा पाएगा, ना उस पार से इस पार। ये उसका मतलब है। तो नरक एक ऐसी जगह है जहां हम एक बार चले गए दोबारा कभी नहीं वापस निकल पाएंगे, कभी नहीं।
और पर्गेटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम प्यूरिफाई होते हैं, अपने कर्ज को चुकाते हैं और फिर ईश्वर से हमारा मिलन हो जाता है। और फिर उसके बाद ऐसी अनेक शिक्षाएं हैं चर्च में धीरे धीरे डेवलप हुई है, इसके ऊपर और मनन चिंतन चालू किए। संत सिरिल ऑफ जेरूसलम बहुत अच्छे से इसको समझाते हुए कहते हैं, ये जो बात है यह है सन 350 की। वे कहते हैं देन वी कमेमोरेट ऑल्सो कि वे लोग जो पवित्र रूप में मरे हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए मरे हैं, वे ईश्वर के साथ उपस्थित हैं, पैट्रियार्क के रूप में, प्रॉफिट्स, संतों, अपोस्टल्स के रूप में। वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो लोग मर चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना उनके लिए बेनिफिट रहती है कि वे लोग अपने पापों से मुक्ति पा सकें। तो ये है पर्गेटरी का कॉन्सेप्ट, उन लोगों का जो ना तो स्वर्ग गए हैं ना नरक, और उन लोगों के लिए हमें सदैव प्रार्थना करना है, आप सबों को भी जो देख रहे हैं, ताकि ये एक ऐसा स्थान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं और ऐसा ना हो कि हम लोग भी वहाँ पहुँच जाए। इसलिए हमको सबों के लिए प्रार्थना करना है ताकि वे लोग भी सही समय आने पर उनका मिलन भी ईश्वर से हो सके। आमीन।